तेजश्री, जानना चाहेंगे कुल कितने लोगों को वहां पर शिफ्ट किया गया है, और बताया जा रहा है कि कुछ की हालत उनमें से नाजुक बनी हुई है। तेजश्री। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारी मौजूदगी संजय गांधी अस्पताल में है और आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी आंखों में सिर्फ है इंतजार अपनों का, इंतजार अपनों की एक खबर का, सिर्फ इस बात को सुनने का कि हाँ उनके अपने ठीक है, सिर्फ इस एक फोन कॉल का, जब उनके अपने उनको फोन करेंगे और बताएंगे कि हाँ मैं जिंदा हूँ। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल से सीधी तस्वीरें हम आपको दे रहे हैं। कैमरा पर्सन शगुन यदि दिखा पाए कि किस तरह से यहाँ पर लोगों की लगातार भीड़ जमी हुई है। रात को जब 12 बजे भी हम यहाँ पर पहुंचे थे तब 12 बजे भी यही हालात थे और स्थिति जस की तस बनी हुई है। आशुतोष, अभी फिलहाल इस वक्त यदि हम बात करें तो 27 जो शव हैं, डेड बॉडीज हैं, वो यहाँ पर संजय गांधी अस्पताल में लाए जा चुके हैं और साथ ही साथ यहाँ पर वो तमाम लोग हैं जो अपने अपनों का इंतजार कर गमगीन है, क्योंकि उन्हें सिर्फ इंतजार है कि कब वो उनसे बातचीत कर पाएंगे। और जहां तक आपने बातचीत की घायलों की, तो देखिए घायलों की यदि हम बातचीत करें तो 18 से 19 लोग जो थे वो माइनर इंजरीज उनको थी, वो यहाँ पर आए, उनका ट्रीटमेंट किया गया और अब वो यहाँ से वापस लौट चुके हैं। ये तनु है, तनु की बहन पूजा, आपको बता दें कि वो 19 साल की है और वो इकलौती कमाने वाली है इस पूरे परिवार में। पूजा, आपसे तनु, आपकी पूजा से कब बात हुई थी आखिरी? सुबह ही हुई थी 9:30 बजे, वो जब घर से निकली थी ऑफिस के लिए। अच्छा, उसके बाद कोई बातचीत हुई? नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई उनसे? नहीं। आपको इस घटना के बारे में कैसे पता चला? लोगों से पता चला। अभी आप आप दूसरे अस्पताल गए थे अभी? नहीं, बहुत लोग गए हैं तो उनसे पता चला कि वहाँ पे एंट्री नहीं लेने दे रहे और पेशेंट के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे। तो आप कब से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? कल रात 9 बजे से। आप भी 9 बजे से इंतजार कर रहे हैं? हाँ। परिवार में कौन कौन है तनु? मम्मी है और 3 हम इनकी बेटियां हैं बस। अच्छा, कमाने वाली इकलौती पूजा ही थी? हाँ। इकलौती वहीं कमाती थी घर में और कोई नहीं था? अभी आपसे कोई संपर्क नहीं हुआ है पुलिस अधिकारियों से, अस्पताल से कुछ बताया? कहीं से नहीं, कोई कुछ बता ही नहीं रहे। तस्वीर है, आप यदि उनकी हमें बता पाए कि ये पूजा की तस्वीर है, और देखिए हम तस्वीर भी दिखाएंगे क्योंकि ये आशुतोष रात के 12 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं केवल इस बात की जानकारी पाने के लिए कि इनकी बहन है तो आखिर है कहाँ पर। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है जो हम आपको दिखाते हैं। ये इनकी बहन है तनु और ये है पूजा, जो एक लंबे समय से यहाँ पर मिसिंग है। और ये एक ऐसी कई तनु है यहाँ पर जो आपको देखने को मिलेंगी जो इसी दर्दनाक तस्वीर को बयां करती है, इस दर्दनाक हादसे को बयां करती है। और देखिए दूसरी तस्वीर हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह से जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए कई सारे हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं। हेल्पलाइन नंबर्स को जगह जगह पर यहाँ पर लगाया गया है, यानी कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो जो यहाँ आ रहे हैं जिनके पास किसी भी तरह की कोई जानकारी है, तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुंडका मेट्रो स्टेशन के नजदीक इमारत में आग लगी है, किसी जानकार लापता है तो नीचे दिए गए नंबर पर जानकारी हासिल करें। इस तरह की जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपके पास पहला रुक करना चाहूंगा। इस वक्त सबसे बड़ी बात तो यह है कि सामने जो निकलकर चीजें आ रही हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि आपराधिक ये तो पूरा मामला बनता है। एनओसी तक नहीं ली गई थी, किस तरह से ये फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिम्मेदार कौन? 27 लोग काल के गाल में समा गए। अरविंद जी बिल्कुल, यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये हादसा है या फिर हत्या। लेकिन सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं अपडेट के साथ। देखिए, ये जो 3 मंजिला इमारत है इसमें इंसानी अवशेष तलाशने की कवायद चल रही है। एनडीआरएफ के टीम के जो जवान है वो आप देख पा रहे होंगे पहली मंजिल पर। चूंकि जो ये पूरी बिल्डिंग है इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इसके अंदर अगर कोई शख्स मौजूद रहा होगा तो क्या वो बचा होगा। तो जाहिर सी बात है, जो ये राख है, राख के अंदर इंसानी अवशेष तलाशने की कोशिश की जा रही है। कल इसी बिल्डिंग में 4:30 बजे के लगभग आग लगी थी और 27 लोगों की चिता इसी बिल्डिंग में जल गई, आप ये समझ लीजिए। और उसके बाद अब जो है दिल्ली पुलिस ने इस फैक्ट्री के जो मालिक हैं उन दोनों मालिकों को गिरफ्तार कर लिया है। गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन दिल्ली फायर सर्विस के जो चीफ है उन्होंने आज तक से जो बातचीत में खुलासा किया है वो बेहद चौंकाने वाला। हम जरा एक बार तस्वीरें आपको जरूर दिखाना चाहेंगे कि देखिए कल यहीं पर 4:30 बजे जो मंजर था, जो तस्वीरें आई, उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। आशुतोष, बेहद दर्दनाक और साथ ही साथ जो काफी गम और गुस्सा दोनों माहौल यहाँ पर हमें देखने को मिला।
फिलहाल की बात करें तो बिल्डिंग के अंदर एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं। जरा दूसरी बिल्डिंग की तरफ दिखाइए कि देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। बकायदा जो ये कांच है इसको तोड़ा गया, क्योंकि एक ही तरफ से रास्ता है एग्जिट एंट्री का, और जब आग लगी तो इतनी अफरा तफरी मच गई आशुतोष कि लोग किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाने के लिए या तो कूद रहे थे या फिर किसी न किसी सहारे जो सीढ़ी है उसके सहारे नीचे उतरने की कोशिश कर रहे थे, और कांच के शीशे तोड़े गए। इस बिल्डिंग के दीवार में एक बड़ा सुराग किया गया और तब किसी तरीके से लोगों को एक एक करके बाहर निकाला गया। बावजूद इसके 27 लोगों को नहीं बचाया जा सका। ये बेहद दर्दनाक हादसा है। लेकिन सुबह के वक्त, चूंकि रात के वक्त बिल्डिंग काफी गर्म हो गई थी, इस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। लेकिन सुबह के वक्त इस राख के ढेर में इंसानी अवशेष तलाश रहे एनडीआरएफ के जवान। निश्चित तौर पर बहुत दुखद अरविंद,